ठाकुर के दरवाजे प्रतिदिन जाने का नियम हमारा 4 किलोमीटर पैदल नंगे पैर हो सकता है। हम जाते हों, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले की एक बात मैं आपको बताऊं, जो घर में ठाकुर द्वारी है, जो ठाकुर जी घर में विराजे हैं, उनकी सेवा स्वयं करने का स्वभाव बनाओ। जब हमारे ये हाथ स्वयं से ठाकुर की सेवा करेंगे तभी जीवन में आनंद आएगा। पराधीन सपने हो सुख। हमने देखा है बहुत से घरों में ठाकुर जी तो विराजे हैं, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर जाले लगे हैं। कारण भैया टाइम नहीं मिलता है। सुबह 4 बजे चक्कर स्नान करके यहाँ से मनकामेश्वर पैदल जाता हूँ, फिर आकर के बलकेश्वर जाता हूँ। जाना चाहिए भैया, बहुत अच्छी बात है, आपका नियम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन पहले घर से शुरू करो। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ठाकुर के भरोसे रह करके जीवन की नैया को चलाओ। और एक दूसरी बात बताऊं, गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा करना चाहते हो ना, तो ये जो भगवान है ये बोलते नहीं है, एक भगवान और है। कौन? हमारे माता पिता, हमारे माँ और बाबूजी। हमारे घर में अगर माँ और बाबूजी है ना भैया, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। समय रहते रहते जागो, उनकी सेवा करो। विचार आता है, अरे साहब उनका स्वभाव ठीक नहीं है, अरे उनका स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन ये बता वो ठीक नहीं होते तो तू कहां से आता? जय हो। ये जो दुनिया दिखाई है ना, वो साक्षात भगवान है। मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, घर में बड़े हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बाबूजी हो, अरे भैया उनकी सेवा करो। सेवा चरण दबाने वाली नहीं है। सेवा क्या है जानते हो? हम उनके पास बैठे और उनके द्वारा बताया गया सन्मार्ग अपने जीवन में उतारें। थोड़ा सा समय निकालें, हम प्रतिदिन स्वभाव बने अपने माँ बाबूजी की शरणागति में। हम भले ही 10 मिनट बैठे, लेकिन अकेले में उनके पास जरूर बैठे। कारण आज के परिवारों में देखने को मिलता है भैया, सब कुछ संपन्नता विराजी है। जो प्रभु के रूप में हमको माँ बाबूजी संसार में लाए, अरे आज हम पद प्रतिष्ठा पर विराज कर ऐश्वर्य में इतने अंधे हो गए हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। सरकार कोई कृपा ठाकुर की नहीं आने वाली आप पर, खूब सेवा कर लेना। लेकिन मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है, घर में हमारे जो बड़े होना, श्रेष्ठ होना, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा का फल क्या होगा जानते हो? ये ठाकुर भी प्रसन्न होंगे। और आगे की बात बताऊं, घर में बीमारी, आपदा, परेशानी, हाइपर, ये जो चल रहा है आजकल बीपी, कदापि नहीं आएगा भैया। कारण माहौल बहुत अच्छा होगा। और ये कब होगा? कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना
तन के बाहरी आवरण पर धूल जमा हो तो जल से स्नान कर लेना, साफ हो जाएगी। लेकिन मन अगर अंदर से काला है ना प्यारे, कितना ही डुबकी लगाना माँ गंगा में, कुछ होने वाला नहीं है। कैसे बनेगा यह मन निर्मल, जानते हो? ठाकुर की बिना शरणागति के मन निर्मल होने वाला नहीं है। इन हाथों के द्वारा बिना परहित के मन निर्मल होने वाला नहीं है। ये सदग्रंथ विराजे हैं, इनका आश्रय ले लो, इनके द्वारा बताया गया रास्ता जीवन में उतारो। गुरुदेव भगवान आए हो, उनकी शरणागति बैठो, उनके द्वारा बताया गया उपाय जीवन में लाओ। कुछ नहीं कर पा रहे हो, घर में पूजा सेवा धर्म का जितने भी आयोजन हैं स्वयं करने का स्वभाव बनाओ। हमारी परेशानी का कारण क्या है जानते हो? घर में हम मठाधीश हैं, कौन सबसे बड़े हैं, तो जितने भी छोटे हैं ना सब पर अंकुश लगा कर रखते हैं। सब सुधर कर रहो, नियम से चलो, कायदे से रहो। लेकिन कभी पलटकर देखा है कि हमारी जीवन की नियमावली क्या है? सुबह से शाम तक हम कहाँ रहते हैं? मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा कभी दूसरे को नहीं सुधारा जाए। जीवन में आनंद चाहते हो, परिवार में आनंद चाहते हो तो स्वयं सधने लगो। जब आप स्वयं सधने लगोगे तो परिवार में जितने आपके मिलने वाले हैं, संग में रहने वाले हैं, सभी साधक होंगे। सरकार भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, यह जो कलिकाल चल रहा है इसमें एक साधन अगर जीवन में सध जाए ना तो 21 पीढ़ियां आनंद कर जाती हैं। जाओ। माँ पार्वती जी ने पूछा, बाबा वह कौन सा साधन है? तो भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे देवी, वो कुल पूजने के योग्य है कौन सा? जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला पैदा हो, उत्पन्न हो। और इतना नहीं देवी, जिस परिवार में प्रभु के नाम को लेने वाला पैदा होता है ना भैया,